जी हाँ, तैयार हैं देश के कमांडो। मुस्तैद हैं हमारे कमांडो जो हैं गुजरात के कच्छ में, ताकि दोबारा ना हो कोई 26/11। दोबारा कोई भी आतंकी समंदर के जरिए हमारी जमीन पर कदम न रख सके। दोबारा सरहद पार से समंदर के रास्ते कोई भी दहशतगर्द हमारे अपनों का खून न बहा सके। इसी मकसद से तैयार किए गए हैं गुजरात के खास कमांडो, कच्छ के कमांडो। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, हर वक्त तैयार, पूरी तरह मुस्तैद। क्या पता कब और कहां आतंकियों से दो दो हाथ करने की नौबत आ जाए। कमांडो को कोई भी कुछ भी रोक नहीं सकता। इन्हें तैयार किया गया है हमारी, आपकी और वतन की, हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए। हमारे समंदर की हिफाजत के लिए, हमारी जमीन की हिफाजत के लिए, दुश्मनों से लगी हमारी सीमाओं की पहरेदारी के लिए। मुंबई के ताज होटल के जलते हुए गुंबद की ये तस्वीरें देश पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की सबसे बड़ी और सबसे भयानक पहचान है। मुंबई को दहलाने वाले इस हमले की साजिश सीमा पार रची गई। तब 10 आतंकवादियों ने मुंबई में खूनी खेल खेला था और करीब 60 घंटे तक मुंबई पर कहर बरपाया था। इस हमले के लिए आतंकी समंदर के रास्ते देश में दाखिल हुए थे। गुजरात की समुद्री सीमा से आतंकी हिंदुस्तान पहुंचे थे, एमवी कुबेर बोट में सवार होकर। आज 5 साल के बाद मुंबई फिर से उसी रफ्तार से दौड़ती है। गेटवे ऑफ इंडिया गुलजार रहता है। लोकल कभी लेट नहीं होती। सूरज सहमा नहीं लगता। चौपाटी की चमक भी वापस लौट आई है। लेकिन देश दोबारा वो मनहूस दिन न देखे, इसके लिए तैयार किए गए हैं वतन के ये रखवाले। मुंबई हमले के बाद तेज हुई आतंक के खिलाफ जंग आज भी जारी है। ट्रेन किए जा रहे हैं ये कमांडो और इनकी हर गोली पर एक मौत लिखी हुई है। एवरी शॉट टू किल, टारगेट दिखते ही रिएक्ट करना, और रिएक्शन भी क्या, दुश्मन को हमेशा के लिए खामोश करना। क्योंकि यहां देर का रिश्ता खुद की मौत और देश की हिफाजत में सेंध से जुड़ा हुआ है। देश के दुश्मनों के लिए मौत के फरिश्ते हैं ये। इन कमांडो को ऐसे हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। जिसने भी मुल्क की तरफ बुरी निगाह डाली वो गया काम से। ये है गुजरात पुलिस के मरीन कमांडो। इनका मकसद है राज्य की 1600 किलोमीटर लंबी जल सीमा की सुरक्षा, और इन कमांडो को ट्रेनिंग दे रहे हैं बीएसएफ के ऑफिसर। 26/11 के हमले ने मुंबई और पूरे देश को हिला कर रख दिया था। ऐसे आतंकी हमले से निपटने के लिए अब गुजरात पुलिस भी सजग हो रही है। गुजरात पुलिस की एक विशेष कमांडो दस्ता, जो मरीन कमांडो दस्ते को तैयार किया जा रहा है भुज के ट्रेनिंग कैंप में। ये मरीन कमांड दस्ता को पूरी तरह प्रशिक्षण किया जा रहा है। इनको शारीरिक क्षमता का विकास के साथ आधुनिक हथियारों चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। दरअसल 2008 मुंबई के 26/11 हमले के बाद इस फोर्स की भी नींव रखी गई है। दुनिया के बेहतरीन जंगी साजो सामान से लैस हैं ये कमांडो, ताकि फिर कोई आतंकी गुजरात के समंदर के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल न हो सके। आतंकियों को रोकने का मकसद है गुजरात के इन मरीन कमांडो का। आतंक को रोकने का मकसद है गुजरात के इन मरीन कमांडो का। आतंकी वारदातों को रोकने का मकसद है गुजरात के इन मरीन कमांडो का।
मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में तो और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि सारे केवल आतंकवादियों की बात नहीं है, यहाँ पर सिक्योरिटी एनर्जी इंस्टॉलेशंस बहुत हैं। और मैं समझता हूं कि इंपोर्टेड क्रूड ऑयल 70% यदि कहीं आता है तो। गुजरात पुलिस के ये मरीन कमांडो जल में भी सीमा सुरक्षित रखेंगे, थल पर भी सीमा की सुरक्षा करेंगे। वैसे तो इस सीमा की सुरक्षा BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जिम्मे है, पर अब गुजरात सरकार ने अपने इन मरीन कमांडोज को भी BSF की मदद के लिए भेज दिया है, जो BSF से वैसे ही ट्रेनिंग ले रहे हैं जैसी ट्रेनिंग कुछ महीनों के बाद यहां स्थापित होने वाले मरीन पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से निकले हर जवान को मिलेगी। मेरिन पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यह भी खोला जाएगा। मैं समझता हूं कि जल्दी ही लैंड यहाँ एक्विजिशन हो जाएगा और उपलब्ध हो जाएगी। तुरंत ही भारत सरकार के द्वारा भी वह धनराशि मिलेगी और जल्दी से जल्दी उसका निर्माण होगा। कोई शक नहीं कि ये कमांडो देश के लिए जीते हैं। इंसान के जिस्म में फौलाद का जिगर रखते हैं, लेकिन मिट्टी से फौलाद बनने की राह इतनी आसान नहीं है। जिस तरह सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी तरह से ये जवान कड़ी मेहनत, टॉप ट्रेनिंग और हर हाल में जीत का जज्बा लेकर कमांडो बनते हैं। मेहनत, हौसला, हिम्मत, हमला, यही है इन कमांडो के मूल मंत्र। इसमें कोई शक नहीं कि कमांडो बनना आसान नहीं, लेकिन हिम्मत, लगन और कड़ी प्रैक्टिस राह की रोड़ी हटा देने में मददगार साबित होती है। और यही कमाल तो कर रहे हैं ये कमांडो, जिन पर देश को नाज है, देश को एतबार है। इन कमांडोज पर टिकी हैं देश की उम्मीदें, उम्मीद पूरे देश में अमन बनाए रखने की। लेकिन आतंकियों के पर कतरने के अलावा भी इन कमांडोज के कंधों पर एक और बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस इलाके को लेकर पाकिस्तान के सीने में पुरानी टीस रही है। यहां भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को लेकर विवाद है। ये विवाद कच्छ के रण में लंबे मुहाने को लेकर है, जो भारत के गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। क्रीक कमांड ऑलरेडी हम लोग बना रहे हैं इस समय, और मैं समझता हूं कि क्रीक का महत्व भी हमारे लिए उतना ही है जितना कि पहले था और रहेगा। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि खुले आसमान की तरह इन कमांडोज की हिम्मत की भी सीमा नहीं। कौन कहेगा ये भी हाड़ मांस के पुतले हैं, इनके इंसानी जिस्म में फौलाद का कलेजा है। ट्रेनिंग के दौरान ही इनकी डिक्शनरी में से इम्पॉसिबल नाम का शब्द मिटा दिया जाता है, क्योंकि जब ये मिशन पर जाएंगे तो मिशन सक्सेस करने के लिए ही जाएंगे। और इनका मिशन सिर्फ एक है, मकसद सिर्फ एक है, मुल्क को महफूज रखना। गुजरात में कच्छ के रण से भौमिक व्यास की रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस के लिए। 26/11 ना हो दोबारा, इसीलिए कच्छ के कमांडो तैयार हैं। कच्छ में गुजरात पुलिस के खास कमांडो दस्ते को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये कमांडो कच्छ के रण की हिफाजत करने में BSF की मदद करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से लगा ये इलाका अत्यंत संवेदनशील है, विवादित है और हमारा है। इन मोर्चों तक तो कोई हाईवे नहीं आता। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरकर पोस्ट तक पहुंचे जवान दिन रात बाज की तरह अपनी जमीन, अपने समंदर की निगरानी करते रहे हैं। चौकन्नी निगाहों से देखते रहते हैं कि कहीं कोई घुसपैठिया इन्हें चकमा देकर इस पार तो नहीं आ रहा। यहाँ गोलियां चल सकती हैं, जान दांव पर लग सकती है और अपनी जमीन बचाने के लिए दुश्मन की जान लेनी पड़ सकती है।
ये कच्छ का रण है। यहाँ पाकिस्तान से लगी लंबी सीमा है और इस सीमा की रक्षक है बीएसएफ। इन आंखों की हर जोड़ी हमारी सरहद की निगहबान है। बीएसएफ के जवान यहाँ कच्छ के रण में तैनात हैं। ये जवान उन मुश्किल हालात में काम करते हैं जिन्हें देखकर ही आम लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। सितंबर को गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी रण पहुंचे। देश की हिफाजत में मुस्तैद जवानों का हौसला देखा। तिरंगे की शान के लिए जान लड़ाने को तैयार जवानों से मिले और फिर इस जज्बे को सलाम किए बिना रह न सके। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए हमारे सारे सीमा सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और मैंने देखा कि प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के होने के बावजूद और मौसम भी प्रतिकूल होने के बावजूद पूरे बुलंद हौसले के साथ वह सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। हवाओं का रुख पलटने का हौसला है इन वतन के रखवालों में। भारत माँ पर मर मिटने को तैयार इन मतवालों में। भारतीय सेना की इन जाबाज बेटियों की आंखों में नए इरादों का काजल है। देश के बेटों की तरह ये बेटियां भी करती हैं आपकी हमारी हिफाजत। बीएसएफ के ये सारे जवान अपने फन में उस्ताद हैं, फिर भी मुस्तैदी जारी रहती है क्योंकि जंग खाए हथियार या जवान किसी काम के नहीं रहते। गुजरात के समुद्री किनारों पर 1600 किलोमीटर लंबी है हमारी सीमा। जाहिर है पानी पर फेंसिंग करना नामुमकिन है, लिहाजा हर वक्त चौकन्ना है बीएसएफ। दिन हो या रात, सीमा की हिफाजत पर जमे जवान हमेशा हाई अलर्ट पर रहते हैं। गुजरात का 1600 किलोमीटर का समुद्री किनारा है और गुजरात का समुद्री किनारा काफ़ी समय से पाकिस्तानी समुद्री किनारा से मिलता है। कच्छ का ये कोरिक्रिक इलाका है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर खास तौर पर यहाँ से ही बीएसएफ के जवान अपने पेट्रोल बोट के जरिए, अपने क्राफ्ट के जरिए, पेट्रोलिंग बोट के जरिए गश्त करते हैं और ख़ास तौर पर इस किनारे का महत्व इसलिए कि यहाँ पर ज़्यादातर जो भी चुनौतियाँ होती है उनको लेकर बीएसएफ के जवान चौकन्ना रहते हैं। यहाँ ड्यूटी में जरा सी ढील की गुंजाइश नहीं होती। हर वक्त चौकन्ना रहते हैं बीएसएफ के जवान, क्योंकि ये सरहद लगती है हमारे सबसे नापाक पड़ोसी से, यानी पाकिस्तान से। दरअसल सीधी जंग में कई बार हमसे हार चुका है पाकिस्तान, पर आज वो प्रॉक्सी वॉर कर रहा है हमारे साथ। यही बात सरहद से आतंकियों की घुसपैठ में बार बार नजर आती है। जाहिर है पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। उसने सैकड़ों बार हिंदुस्तान का सीना चाक करने वाले दहशतगर्दों को इस पार भेजा। दुश्मन हमारी सुरक्षा में सेंधमारी का कोई मौका नहीं चूकता। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान बाज नहीं आता और उसकी ये कोशिश आज भी जारी है, जिसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मुस्तैद हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ये जाबाज जवान। इनका इरादा सिर्फ एक है, भले ही जान कुर्बान हो जाए पर कोई दुश्मन हमारी जमीन पर कदम ना रख सके। ये जगह जहाँ पे आप खड़े हैं ये बहुत ही एक संवेदनशील जगह है, जिसको 24 घंटे जिसकी देखभाल डोमिनेशन करना निहायत ज़रूरी है देश की सिक्योरिटी के लिए, जिसको हम लोग बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के जवान बखूबी कर रहे हैं। समंदर भी सुरक्षित रखना है और जमीन की भी हिफाजत करने का जिम्मा है, जिसके लिए बीएसएफ जवानों के पास जहां छोटी दूरी तक मार करने के लिए इंसास, एके और एलएमजी है, वहीं लंबी दूरी के लिए उन्हें मोर्टार से भी लैस किया गया है, जो कई किलोमीटर दूर तक तबाही मचा सकता है।
इरादा साफ है, दुश्मन कहीं भी हो, किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। बुलंद हौसलों वाले ये वतन के रखवाले, बीएसएफ के ये जवान, इनको देखकर ये महसूस होता है कि सरहद पर इनकी मौजूदगी इस बात की गारंटी है कि देश की एक एक इंच जमीन महफूज है। जब तक ये जवान हैं, आप और हम चैन से जी सकते हैं, चैन से सो सकते हैं, क्योंकि जाबाजी में इनका कोई मुकाबला नहीं। और अपना फर्ज पूरा करते हुए ये बस यही कहते हैं, तो हिफाजत में है हिंदुस्तान, हम है ना। न्यूज एक्सप्रेस के लिए गुजरात में कच्छ के रण से भौमिक व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कच्छ के कमांडो में ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको कच्छ की सरहद पर तैनात बीएसएफ के जवानों का जज्बा दिखाया, उनका हौसला दिखाया, और अब हम आपको दिखाएंगे वो मुश्किल हालात जिनमें काम करते हैं बीएसएफ के जवान, ताकि हम, आप, पूरा देश सुरक्षित रहे, सलामत रहे। हवाओं का रुख पलटने का हौसला है वतन के इन रखवालों में। ये दुश्मन को मार गिराने के लिए ही बने हैं, देश पर मर मिटने के लिए ही बने हैं। अंग्रेजी जबान की कहावत है, When the going gets tough, tough gets going। यानी जब हालात हद से ज्यादा खतरनाक हो तो कमान जांबाज संभालते हैं। लगता है कि ये जुमला गुजरात के समंदरी और जमीनी सरहद की हिफाजत पर तैनात बीएसएफ के इन जवानों के लिए ही बना है। तभी तो चेहरे पर मुस्कान के साथ ये यही बोलते हैं कि जब देश की हिफाजत की कसम उठा ली है तो खतरे से क्या डरना। हवा में नमक का ज़्यादा क्वांटिटी होना, सांप बिच्छू, मड, स्लश, इन सब चीज़ों की ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसको हमारे जवान बड़ी बहादुरी से ऊंचा मनोबल के साथ झेल रहे हैं और फेस कर रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे ड्यूटी के रास्ते में नहीं आती हैं। इससे हमारे जवानों को महसूस तो होता है लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। तमाम मुश्किलात का सामना करते हैं यहाँ तैनात बीएसएफ के जवान, लेकिन देश की चौकसी करने वाले कदम कभी थमते नहीं, कभी रुकते नहीं। बस जब मौसम बदलता है तो खुद को थोड़ा बेबस जरूर महसूस करते हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में तो कोटेश्वर क्रीक और सर क्रीक में पानी बहता है और बोट से पेट्रोलिंग आसान हो जाती है। लेकिन जब बारिश खत्म हो जाती है तो 55 किलोमीटर की ये खाड़ी दलदल बन जाती है, दुर्गम हो जाती है। पर जवानों की इस मुश्किल को भी दूर करने की कोशिश की जा रही है एक चैनल के जरिए। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से हाई टाइड होती है उस समय यहाँ पर पेट्रोलिंग बोट आ सकती है, उसके बाद यहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं हो सकता है। तो इसको लेकर यहाँ पर एक चैनल बनाने की बात की जा रही है। हम आपको बता दें कि करीबन 55 किलोमीटर का ऐसा इलाका है जो यहाँ पर कोरी क्रिक कहा जाता है, जिसको सर क्रिक कहा जाता है। उसी किलोमीटर के बीच में एक चैनल बनाकर पानी के फ्लो को लेकर हम आपको बता दें कि एक सुविधा रखने की कोशिश की जा रही है कि बीएसएफ की जो चुनौती है वो थोड़ा कम हो पाए। जाहिर है जवान जान लगाए हैं देश के लिए, देशवासियों के लिए, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है इन जाबाजों की राह के हर रोड़े को दूर करने में मदद करने की, जिसके लिए गृह मंत्री ने वादा किया है, इरादा दिखाया है। वैसे हमारे कोस्टल गार्ड्स बहुत ही प्रभावी तरीके से यहाँ सिक्योरिटी इंश्योर करने की वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसलिए मैं यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आया क्योंकि जब कभी मैं रिव्यू करता था कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में तो मुझे जानकारी मिलती थी कि कुछ ऐसी कमियां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए, तभी हम जाकर कोस्टल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सरकार से उम्मीद है कि देश के लिए जी जान लड़ा देने वाले बीएसएफ के जवानों के लिए वो कुछ करेगी, करना भी चाहिए, क्योंकि मादरे वतन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार ये जवान मरने के लिए नहीं, मारने के लिए है। आतंकियों की घुसपैठ के नाकाब मंसूबे पर पानी फेरने को तैयार रहते हैं हमारे जवान। सरहद पर मुस्तैद हैं हमारे जवान। न्यूज एक्सप्रेस के लिए गुजरात में कच्छ के रण से भौमिक व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।